नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपका दिल ना छू जाए तो कहना। बस कहानी को पूरा देखिएगा, कहानी बहुत अच्छी है और आपको अच्छी लगेगी, ये मेरा वादा है। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सबक। दोस्तों, एक महिला थी, वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए जब भी रोटी बनाती थी, वो वहाँ से गुजरने वाले किसी भी जरूरतमंद के लिए एक रोटी बनाकर अपनी खिड़की पर रख दिया करती थी। उस रोटी को कोई भी ले सकता था जिसको उस रोटी की जरूरत हो। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को लेकर जाता था और धन्यवाद देने के बजाय मन में बड़बड़ाता रहता था कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो सब तुम्हारे पास लौट कर आएगा। दिन गुजरते रहे, इस सिलसिला यूं ही चलता रहा। वो कुबड़ा व्यक्ति रोज आता और उस खिड़की से रोटी ले जाता। कभी भी उसके मुंह से धन्यवाद शब्द नहीं निकला। वो हमेशा बड़बड़ाता रहता और चला जाता था। अब महिला को ये बात धीरे धीरे चुभने लगी कि इसका मतलब क्या है, कभी इसने धन्यवाद बोला नहीं। और एक दिन उसे इस बात पर क्रोध आ गया। इंसानी फितरत है, हो सकता है साहब। अब उसके मन में आया कि इस कुबड़े से क्यों ना निजात पा लूं, और उसने उस कुबड़े से निजात पाने के लिए उस दिन रोटी में जहर मिला दिया। जैसे ही वो रोटी रखने के लिए खिड़की पर गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में आया कि नहीं, ये मैं गलत कर रही हूँ, और उसने तुरंत भागकर उस रोटी को आग में जला दिया और उसकी जगह दूसरी रोटी बनाई और खिड़की पर रख दी। और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि मैं गुस्से में इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ कि रोटी में जहर मिला दूं। उसने भगवान से बहुत माफी मांगी। कुबड़ा रोज की तरह आया, रोटी को लेकर चला गया और फिर से वही बड़बड़ाने लगा कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वो लौट कर तुम तक आएगा। कुबड़ा इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि महिला के दिमाग में क्या चल रहा है, महिला ने क्या क्या किया है। जब वो महिला रोटी को खिड़की पर रखती थी तो अपने पुत्र के लिए कामना करती थी जो बाहर गया हुआ था, और काफी दिन से उसकी सलामती की कोई खबर उसको नहीं मिली थी। वो अपना सुंदर भविष्य बनाने के लिए शहर में गया हुआ था। ठीक उसी शाम उस महिला के घर पर दस्तक होती है और दरवाजा जब महिला खोलती है तो सामने उसका पुत्र खड़ा होता है और वो इतना पतला दुबला कमजोर नजर आता है, कपड़े भी फटे हुए से थे। उसकी हालत देखकर उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगती है। जैसे ही वो लड़का अपनी माँ को देखता है, माँ से कहता है, माँ आज तो चमत्कार हो गया। जब मैं शहर से घर की तरफ आ रहा था तो 1 मील दूर मैं चक्कर खा के गिर गया, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैं भूख से तड़प रहा था। तभी एक लंगड़ा व्यक्ति आता है, मुझे गोद में उठाकर अपनी बाहों में भर लेता है। मैं जब उससे कुछ खाने के लिए मांगता हूँ तो वो अपनी एक रोटी निकाल कर मुझे देता है और मुझसे कहता है कि मैं रोज इस रोटी को खाता हूँ, लेकिन आज इस रोटी की तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। और वो रोटी मुझे खिला देता है। इससे मेरी जान बच जाती है, मेरी भूख तृप्त हो जाती है। जब माँ ने ये बात सुनी तो वो फपक फपक कर रो पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा कि हे प्रभु, तूने मुझे कैसे बचा लिया। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। अगर मैं उस रोटी को ना जलाती तो आज कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दोस्तों, जिंदगी में जो आप बुरा करोगे आपके साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो तुम तक लौट कर जरूर आएगा। इसलिए जीवन में अच्छा करने की कोशिश करो। अच्छा करने से अपने आप को मत रोको। भले ही उस समय आपकी प्रशंसा या सराहना ना हो, लेकिन आप अच्छा ही करते रहो। यही भगवान का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। आशा है मेरी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।